Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद वॉर्ड एनएफएम के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम एक और न्यू या यूनिक स्ट्रेटजी के हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा प्रीमियम जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या है, जीरो है। यानी कि जो भी हम ऑप्शंस को बाई करेंगे तो उसमें हमारी कोई कॉस्टिंग नहीं है, यानी कि प्रीमियम का रिस्क यहाँ पर जीरो है अगर मार्केट रेंज बाउंड है। तो ये स्ट्रेटजी बेसिकली कब हमें यूज़ करनी है, जब लग रहा है मार्केट रेंज बाउंड या फिर बुलिश हो सकती है। यानी कि एक मार्केट हम एक पॉजिटिव व्यू यहाँ पे देख रहे हैं। तो नॉर्मली जब हम मार्केट को लेके कोई पॉजिटिव व्यू रखते हैं या बुलिश व्यू रखते हैं तो क्या करते हैं, हम उसका एक कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं। बट जब कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं तो हमें उसका प्रीमियम पे करना होता है और उसमें ऑलवेज प्रीमियम का रिस्क होता है। अगर मार्केट रेंज बाउंड रही या मार्केट डाउन हो गई तो वहाँ पे जो कॉल ऑप्शंस के बाहर का जो रिस्क है वो जैसा कि टाइम वैल्यू का रिस्क होता है, प्रीमियम का रिस्क होता है। तो उस केस में अगर मार्केट का व्यू बुलिश भी है और रेंज बाउंड हो जाए तब भी मुझे लॉस ना हो, तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें क्या है कि हमारा इनिशियली अगर देखा जाएंगे तो प्रीमियम का हमारा यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है या प्रीमियम का यहाँ पे कोई हमारा रिस्क नहीं है। बट ये हमें एक अगर पॉजिटिव यानी कि पूरी तरीके से, क्योंकि ये एक स्ट्रेटजी का नाम तो हैज, कॉस्ट हैज है, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि इसमें कोई रिस्क होगा। रिस्क तो रहेगा, डाउन साइड रिस्क रहेगा, बट वो एक लेवल के बाद रहेगा। लेकिन अप साइड इसमें प्रॉफिट के काफ़ी चांसेस हैं। और रेंज बाउंड मार्केट में जो कॉल को बाई करके जो टाइम वैल्यू का रिस्क होता है उसको हम कैसे यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं, तो वो हम स्ट्रेटजी में यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी हमारी है जीरो कॉस्ट हैज स्ट्रेटजी। अब इसमें करना क्या है, अब इसको हम स्ट्रेटजी को स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स में यूज़ कर सकते हैं, अगर हम कमोडिटीज़ में हैं क्रूड ऑयल में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको क्रिप्टो में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी देखें कि क्रिप्टो मार्केट काफ़ी डाउन है, अगर हम क्रिप्टो में ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और हमें कहीं कोई एक रिवर्सल दिख रहा है तो यहाँ पे हम स्ट्रेटजी की हेल्प से एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर ले सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट से। तो एक जीरो कॉस्ट स्ट्रेटजी क्या है, तो ये स्ट्रेटजी क्या है हमारा, इसमें कोई भी स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमें कम से कम एक व्यू यहाँ पे हमें रखना होता है। तो हमारा मार्केट व्यू यहाँ पे क्या रहेगा, मार्केट व्यू वैसे तो हमारा मार्केट व्यू क्या है यहाँ पर पूरी तरीके से बुलिश है। लेकिन ये हमने जो रेंज बाउंड का ये कॉन्सेप्ट है वो इसलिए लिया है कि अगर इनकेस अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाए तो हमारा टाइम वैल्यू का रिस्क ना हो या प्रीमियम का रिस्क ना हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये स्ट्रेटजी को यहाँ पर हम ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखना है कि हमें कोई भी जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो मेन जो सेंटर में जो रखा जाता है वो करंट स्पॉट प्राइस रखा जाता है।
स्पॉट प्राइस के बेसिस पर ही हम प्राइस की मूवमेंट की एजम्पशन करते हैं, और जो भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो मोस्टली जो ऑप्शंस की स्ट्रेटजी होती हैं वो स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि जो अंडरलाइन होता है वो स्पॉट प्राइस ही होता है। जो भी चाहे फ्यूचर में जो चेंजेस आते हैं, जहाँ ऑप्शंस के जो प्रीमियम में जो चेंजेस आते हैं वो स्पॉट प्राइस के बेसिस पर ही आते हैं। तो यहाँ पे हम स्पॉट के बेसिस पर ही देखेंगे कि भी करंट में स्पॉट क्या चल रहा है। अब कोई भी स्टॉक है या फिर इंडेक्स है, तो हम यहाँ पे सिर्फ हम एक एजम्पशन करेंगे। सपोज कोई भी XYZ है, यानी कि XYZ स्टॉक कोई लिमिटेड कोई कंपनी है, अगर हमें उसमें ये स्ट्रेटेजी यूज कर, तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि सबसे पहले क्या देखना है कि इसका स्पॉट क्या है। अब स्पॉट फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें कि स्पॉट जो है उसका 450 के अराउंड उसका स्पॉट प्राइस चल रहा है, तो ये हमने एक प्राइस को यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि ये इसका एक स्पॉट प्राइस है अभी, और यहाँ से लग रहा है कि प्राइस काफ़ी अप जा सकता है। लेकिन या तो हम इसकी लग रहा है कि बुलिश व्यू है तो हम इसका कॉल ऑप्शंस को बाई कर सकते हैं, बट अब ये तो एक एजम्पशन है, चाहे वो टेक्निकल के बेस पे हो या कोई न्यूज़ के बेसिस पे हो के प्राइस अप जाएगा, प्राइस डाउन भी हो सकता है या फिर कंसोलिडेट भी हो सकता है। तो उस समय अगर हम इसको बुलिश व्यू रख रहे हैं और ऑप्शंस के थ्रू हम कोई ट्रेडिंग करते हैं, उसका हम अगर कॉल ऑप्शंस को बाई कर लेते हैं, अगर हम एक ATM कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं। अब ATM कॉल ऑप्शंस में क्या होती है, टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी 0 होती है, और टाइम डिके सबसे ज़्यादा जो होता है वो ATM ऑप्शंस का होता है कि जैसे ही ऑप्शंस ITM या OTM की तरफ मूव करता है तो उसमें जो प्रीमियम है वो यानी कि जो टाइम वैल्यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम ATM का हम कोई कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाई नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बाई करेंगे एक OTM कॉल ऑप्शन। फॉर एग्जांपल अगर OTM क्या है, हम मैं सिर्फ ये एक एग्जांपल है जिसको हम रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम उसका सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमें ये स्ट्रेटजी किस स्ट्राइक के बेसिस पे बनानी चाहिए। अब सपोज को यहाँ पे हमने एक रेंज हम सोच रहे हैं कि 500 या इसके अब प्राइस यहाँ से मूव कर सकता है, यानी कि प्राइस अप जा सकता है, यानी कि अभी करंट में 450 का प्राइस चल रहा है और यहाँ से प्राइस अप जा सकता है। तो हम अब यहाँ पे क्योंकि अगर स्पॉट 450 है और अगर हम 500 का स्ट्राइक का ये कॉल बाय करते हैं तो ये कॉल क्या हो जाएगा, ये OTM कॉल हो जाएगा। तो यानी कि हमें 500 वाला जो कॉल है वो यहाँ पे क्या करना है, बाई करना है। 500 के स्ट्राइक का हमें कॉल बाई करना है। और फॉर एग्जांपल अगर सपोज इसका जो प्रीमियम है, अगर हम देखें तो इसका जो प्रीमियम है सपोज करो 15 रुपीज। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। इसका प्रीमियम चल रहा है 500 की, हमने स्ट्राइक की एक कॉल है और उसका प्रीमियम यहाँ पर सपोज 15 रुपीज़ है और अभी स्पॉट 450 है और लग रहा है कि प्राइस यहाँ से अप जा सकता है 500 या 500 के अब जा सकता है। बट अब क्योंकि ये OTM कॉल है, क्योंकि अगर हम ATM कॉल को बाई करेंगे तो वहाँ पे प्रीमियम हाई होंगे क्योंकि टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है। OTM में भी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है बट टाइम वैल्यू कम होती है, तो वहाँ पे हमारा रिस्क कम है। क्योंकि हमेशा जब कोई पोजिशनल अगर हम
ट्रेड करते हैं, यानी कि अगर हमें पोजिशनली नेकेड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है तो क्या करते हैं कि हम OTM ऑप्शंस को बाई करते हैं, यानी कि ATM में और ITM के प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, OTM में टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली अगर हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे तो हमें ITM ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए। अगर हमें कोई पोजिशनल ट्रेड करना है तो फिर हम और एक बड़े टारगेट के लिए करना है तो वहाँ पे हम फिर OTM ऑप्शंस को बाई कर सकते हैं, क्योंकि OTM ऑप्शंस में क्या है, प्रीमियम कम होते हैं और टाइम वैल्यू भी कम होती है। बट आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, तो उस टाइम पर हम ये स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट अगर क्योंकि हमने फिर भी 15 रुपीज़ का यहाँ पे रिस्क है, अब हम 15 रुपीज़ के रिस्क को भी क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक जो लोअर स्ट्राइक यानी कि जो आउट ऑफ द मनी होगा, तो सपोज करो यहाँ पे हम कोई भी देख रहे हैं, ये 400 हो सकता है, 420 हो सकता है, यानी कि अब हमने एक ऐसा स्ट्राइक लेना है पुट का, यानी कि ऐसा स्ट्राइक पुट का लेना है कि जिसका जो प्रीमियम है वो अप्रॉक्स 15 रुपीज़ के आसपास ही हो। अब सपोज करो यहाँ पर पुट का जो प्रीमियम है वो 14 रुपीज़ OTM, तो यानी कि 500 की जो कॉल है उसका प्रीमियम है 15 रुपीज़ और जो OTM जो पुट है 400 वाली उसका प्रीमियम है 14 रुपीज़। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया कि कॉल को तो बाई करना है, बट हमें कॉल को बाई करने के लिए प्रीमियम की नीड है। तो उसके लिए क्या किया हमने, ये जो पुट थी इसको क्या कर दिया, यहाँ पर सेल कर दिया और सेल किया तो 14 रुपीज़ प्रीमियम यहाँ से क्या हो गया, रिसीव हो गया। तो अब हमने 15 रुपीज़ प्रीमियम क्या किया, यहाँ पर पे किया और 14 रुपीज़ प्रीमियम हमने यहाँ पर रिसीव किया। तो यहाँ पर अब प्रीमियम का जो रिस्क है वो ओनली 1 रुपये का रह गया, यानी कि अब सिर्फ एक 1 रुपये का यहाँ पर रिस्क है। अगर ये प्राइस मूव करता है, यानी कि अप साइड का मूव करेगा, तो यहाँ पर अनलिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस हैं, अनलिमिटेड प्रॉफिट। क्योंकि हमारा व्यू क्या है, यहाँ पर बुलिश हम एक व्यू लेके चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो स्ट्रेटजीज होती हैं, या तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम कोई व्यू नहीं रखते, तो वहाँ पे पूरी तरीके से हैज, यानी कि जब साइडवेज मार्केट के लिए होती है तो उस तरह की स्ट्रेटजी। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी होती हैं जो डायरेक्शनल होती हैं, जो डायरेक्शन के हिसाब से बनाई जाती हैं, यानी कि अगर मार्केट बुलिश है तो बाइंग की स्ट्रेटजी, ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रेटजी बनाई जाती हैं, या फिर मार्केट सेलिंग है तो यहाँ पर हम मार्केट बेयरिश है तो उस टाइप की स्ट्रेटजी, यानी कि बुलिश है तो मार्केट हम बाइंग में कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं और बेयरिश है तो वहाँ पे पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि हमारा व्यू बुलिश है, बट क्योंकि OTM पे, आप OTM में अगर मार्केट रेंज में रहती है तो टाइम डिके तो रहेगा ही। तो अब ये लग रहा है कि प्राइस बहुत डाउन जाने के भी चांसेस काफ़ी लो। तो हाँ, ये OTM यहाँ पे क्या है, अगर OTM कॉल को बाई कर रहे हैं तो OTM ही पुट को क्या है यहाँ पर हमें सेल करना है। तो ये जो रेंज है, यानी कि अगर प्राइस इसी रेंज में रहा तो मैक्सिमम लॉस क्या है हमारा, 1 रुपये का ही यहाँ पर मैक्सिमम लॉस रहेगा। अगर प्राइस यहाँ से सपोज करो 550 हो गया, यानी कि प्राइस यहाँ से 550 हो गया, तो यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस कितने हैं, प्रॉफिट के चांसेस हैं यहाँ पर, यानी कि प्राइस इंक्रीज क्या हुआ है 50 रुपीज़ का, यानी कि 50 रुपीज़ का प्राइस का प्रॉफिट हुआ है और हमने नेट प्रीमियम यहाँ पे क्या पे किया है, ओनली 1 रुपये, यानी कि हमारा प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, 49 रुपीज़ की है। और अगर रेंज में रही, प्राइस रेंज में रहा तो यहाँ पे 1 रुपये, लेकिन हाँ डाउन साइड इसमें रिस्क है कि अगर प्राइस 400 के बिलो जाएगा तो फिर यहाँ पर फिर लॉस के चांसेस हो सकते हैं। तो यानी कि उस समय थोड़ा सा कॉशियस रहना है, अलर्ट रहना है कि अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है तो हमें अपनी स्ट्रेटजी से फिर यहाँ पर एग्जिट करना होगा। बट यहाँ पर जो जीरो कॉस्ट क्या है, वो हमने जीरो कॉस्ट बेसिकली वो प्रीमियम का रखा है, एक तरह से जीरो कॉस्ट ही हो गया, क्योंकि हमने 15 रुपीज़ प्रीमियम पे किया, 40 रुपीज़ प्रीमियम रिसीव कर दिया, तो हमारा ओनली 1 रुपये का ही प्रीमियम रिस्क है। और अगर हम इसको इक्वल प्रीमियम का देखें, अगर देखें कि हम ऐसी पुट ऑप्शंस को सेल करें कि जिसका प्रीमियम भी 15 रुपये या 15 रुपये से ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पे हमारी जो प्रीमियम जो कॉस्ट है वो पूरी तरीके से जीरो हो जाएगी। यानी कि प्रीमियम कॉस्ट, यानी कि जितना हम प्रीमियम पे कर रहे हैं उतना ही प्रीमियम हमने पुट को सेल करके यहाँ से क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो उस केस में फिर आपका जीरो कॉस्ट हो जाता है। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो हमारा कोई रिस्क नहीं है, प्राइस अब जाएगा तो प्रॉफिट के चांसेस अनलिमिटेड है, लेकिन लॉस इमीडिएट स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने पुट में भी लॉस कब होगा, जब जो सेल यानी कि पुट का स्ट्राइक है उसके बिलो सपोर्ट जाएगा, तो वहाँ पे हमें फिर अपनी पोजीशन से, हम पुट की पोजीशन से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर एग्जिट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको हम जीरो कॉस्ट है स्ट्रेटजी इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा प्रीमियम का जो रिस्क है, टाइम वैल्यू का रिस्क है, वो हमने यहाँ पर एक तरीके से क्या कर लिया है, जीरो कर दिया है। तो ये हमें बुलिश मार्केट में ही, यानी कि जब हमारा स्ट्रांगली बुलिश व्यू हो और एक बड़ा अपसाइड का मूव हम देख रहे हैं और हम उसमें प्रीमियम का रिस्क नहीं रखना चाहते, उस टाइम पर इसको स्ट्रेटजी को यहाँ पर यूज किया जा सकता है, जिसमें आप अनलिमिटेड प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए
और ट्राई करके देखिए, इसकी बैक टेस्टिंग कीजिए और उसके बाद फिर आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स में, स्टॉक्स में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, कमोडिटीज़ में, कहीं पे भी। तो ऐसी ही ऑप्शंस की बहुत सी स्ट्रेटजी सीखने के लिए आप NIFM का एडवांस ऑप्शंस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन हमारे यहाँ क्लासरूम कोर्सेज होती हैं, यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस होती हैं जिसमें आप 50 से ज़्यादा ऑप्शंस की स्ट्रेटजी, जिसमें ऑप्शंस की बाइंग की, ऑप्शंस की सेलिंग की, हेजिंग की स्ट्रेटजी, आर्बिट्रेज की स्ट्रेटजी, जो ग्रीक्स हैं, डेल्टा है, गामा, थीटा, वेगा, रेहो, यानी कि इसकी भी डिटेल स्टडी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑप्शंस डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे हम मार्केट को, ट्रेंड को जज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और फिर किसी न्यू स्ट्रेटजी के साथ। धन्यवाद।